दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक अगर कहा जाए तो लगभग 70%, 70% लोग गैस की समस्या से परेशान है आज के डेट में। और इसमें दो तरीके के लोग हैं दोस्तों। रामबाण उपाय मैं बताऊंगा कि पेट के गैस को कैसे ख़त्म किया जाए। दो तरीका है दोस्तों। पहली बात कि दो तरीके के लोग भी हैं, एक है 30 साल से ऊपर के लोग, एक है 30 साल से कम के लोग। बहुत लोग कहते हैं कि कम उम्र में गैस की समस्या नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप अगर गलत तरीका से रहिएगा तो आपका कम उम्र है कि ज़्यादा उम्र है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। गैस की समस्या आपको निश्चित होगी अगर आप सही तरीका नहीं अपनाते हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको रामबाण उपाय, जिसको अपनाने के बाद आपको एकदम से समझिए कि गैस का समस्या बिल्कुल खत्म, बिल्कुल ही दोस्तों खत्म समझिए। पहली बात कि सब लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। 3 कारण बताऊंगा मैं और निदान भी बताऊंगा, तीनों को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सुबह में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज, ध्यान दीजिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। क्योंकि सुबह में एक्सरसाइज करने से बहुत भारी मात्रा में आपके फेफड़े में ऑक्सीजन जाता है और ज़्यादा ऑक्सीजन जाने की वजह से आपका मसल्स एक्टिव हो जाता है, जिसके वजह से आपका खाना तेज़ी से पचता है। और जब खाना नहीं पचता है जल्दी से, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा तो जाती नहीं है, दिन भर आप पड़े रहिएगा बेड पे तो होगा क्या कि सारा शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं तो शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा जाती है, मसल्स एक्टिव हो जाता है, फेफड़े एक्टिव हो जाते हैं और हम जो भी खाते हैं वो जल्दी से पच जाता है। बात यहाँ पे है दोस्तों, हम जो भी खाते हैं वो जल्दी से पचने लगता है तो फिर गैस बनना तो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म है समझिए। अगर खाना आपका बढ़िया से पच जाए तो फिर तो गैस बनेगा नहीं, बहुत ही कम बनेगा। लेकिन जब आपका खाना नहीं पचता है तब जा कर के दोस्तों ज़्यादा मात्रा में गैस बनता है। और खाना कब नहीं पचता है, इसमें 2-3 कारण है। पहला, जब आपका खाना ज़्यादा मात्रा में तला भुना रहेगा, तब ज़्यादा मात्रा में तला हुआ है, ज़्यादा तेल वाला खाना है, ज़्यादा आप रिफाइन ऑयल खाते हैं, तब दोस्तों आपका खाना नहीं पचेगा। या सुबह सुबह उठ करके चाय पी लेते हैं, सुबह सुबह उठ करके चाय पी लेते हैं, उसके कारण भी आप दिन भर जो भी खाते हैं वो बहुत ही इनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, 2-3 कारण है। दूसरी बात एक और ध्यान दीजिए, अगर जिसको गैस की समस्या है वो फैट वाला चीज़ ज़्यादा मात्रा में न खाइए। ध्यान दीजिए, हाई फैट फूड नहीं खाना है। फैट फूड खाना है, खाइए, जरूरी है, लेकिन हाई फैट फूड नहीं खाना है जिसमें ज़्यादा मात्रा में फैट है। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही सेचुरेटेड फैट जो होता है, देखिए फैट भी 3 प्रकार का होता है, सेचुरेटेड फैट, मोनोसेचुरेटेड फैट, पॉलीसेचुरेटेड फैट। तो जो सेचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, बहुत ही डेंजर होता है। जो समोसा आप खाते हैं, लौंगलाता खाते हैं, जलेबी खाते हैं, इतना गंदा चीज़ है दोस्तों कि कभी कभार खा लेने के लिए अच्छा है, उसमें गलत नहीं। लेकिन अगर हमेशा आप खाते रहते हैं 3 दिन पे, 4 दिन पे, तो ये ट्रांस फैट बनाता है, सेचुरेटेड फैट बनाता है, जिसके वजह से आपका जो मशीन है, शरीर में दोस्तों एक मशीन है जो आप खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप गेहूं ला करके पिसवाते हैं मशीन में, तो उधर से आटा निकलता है, तो हम जो भी खाते हैं उसको पचा करके मांस बनाता है शरीर, खून बनाता है, तो ये सब चीज़ें बना रहा है। तो ये भी एक मशीन है और उसमें हम क्या डाल रहे हैं, जहरीला तेल से बना हुआ समोसा डाल रहे हैं, जलेबी डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसमें केवल चीनी है, चीनी जहर कहा जाता है दोस्तों, स्वीट पॉइजन कहा जाता है। ये सब चीज़ें खाइएगा तो आपका डाइजेशन तो खराब होगा ही होगा, फिर गैस की समस्या होगी, क्योंकि खाना ठीक से तो पचेगा नहीं, तो आपके पेट पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो जा करके गैस की समस्या शुरू हो जाएगी फिर दोस्तों। दूसरी बात, जो लोग ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं दिन भर, होगा क्या, सिगरेट पीजिएगा तो सिगरेट का धुआं जाएगा आपके शरीर में, फिर वो खाना को पचने नहीं देगा ठीक से, खाना को पचने का प्रक्रिया जो धीमा कर देगा, आपका डाइजेशन स्लो कर देगा। आप देखे होंगे कि बहुत लोग खाली पेट भूखे रहते हैं तो वो लोग जा करके चाय पी करके सिगरेट पी लेते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि वो फिर भूख नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर सिग्नल नहीं भेजता है ब्रेन को कि हमें भूख लगा है। उनका जो शरीर से अम्ल निकलता है भूख लगाने के लिए, वो बंद हो जाता है। तो ये दोस्तों कारण है, 2-3 कारण है, जिसको आप अगर छोड़ देते हैं दोस्तों तो फिर आपको गैस की समस्या कम हो जाएगी। एक और चीज़ आप अगर बात की जाए कि अगर कैसे गैस की समस्या को ख़त्म किया जाए, तो पहली बात कि सुबह में एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसके वजह से आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन का मात्रा जाने लगेगा, खाना अच्छे से पचने लगेगा, फिर आपका गैस की समस्या कम हो जाएगा। दूसरी बात कि मॉर्निंग वॉक हो गया, सुबह में उठते हैं तो सुसुम पानी जरूर पी लीजिए। ठीक है, सुसुम पानी जरूर पीजिए सुबह में उठते उठते, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे आपका पेट पहले से सही हो जाएगा।
अगर लहसुन खाते हैं तो ज़्यादा आप ध्यान रखिए कि कच्चा लहसुन बहुत ही कम मात्रा में लें, पका करके लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि गर्म पड़ता है। प्याज ले रहे हैं तो भूंज के लीजिए, कच्चा कच्चा, ज़्यादा हेवी मात्रा में मत लीजिए, ज़्यादा मात्रा में गार्लिक, ज़्यादा मात्रा में ओनियन मत लीजिए, कम लीजिए, पका कर लीजिए। पका कर लेना है ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन कच्चा ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, ये कहना है। सोडा वाला ड्रिंक मत पीजिए, बहुत लोग सोडा ड्रिंक पीते हैं, वो भी छोड़ दीजिए, बहुत ही डेंजर चीज़ होता है। तला भुना बिल्कुल मत खाइए। अदरक का चाय हो सके तो बने तो ज़रूर दोस्तों पीजिए, ये बहुत ही अच्छा होता है आपके शरीर के लिए। और दूसरी बात, एक और चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि आप अपने घर में सौंफ जरूर रखिए, ठीक है। सौंफ अगर आप रखते हैं तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ खा लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों फायदा करेगा। सौंफ खाइएगा, आपका जो पाचन प्रक्रिया है, पचने की प्रक्रिया है, उसको बढ़ा देता है। सुबह सुबह, सुबह नहीं, खाना खाने के बाद अगर आप सौंफ खाते हैं तब, ठीक है। और रोटी जो आप लोग चिकना चिकना आटा का खा रहे हैं, ये बहुत डेंजर है दोस्तों। बाजरे का रोटी, देखिए रोटी जब आटा पिसवा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दाल डाल दीजिए, थोड़ा सा मक्का डाल दीजिए, थोड़ा ज्वार डाल दीजिए, 4-5 प्रक्रिया का बना करके खाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आजकल शहरों में बहुत ज़्यादा फैशन चल गया है दोस्तों कि लोग दिन में 3-4 बार पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। कभी पुआ खा लिया, कभी पकौड़ी खा लिया, कभी कचौड़ी खा लिया, कभी हलवा खा लिया। ये सब चीज़ें दोस्तों हमारे पेट के लिए नहीं बनी है, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। कभी मन किया चिप्स खरीद के खा लिया, ये आपका पेट है, कोई कचरा घर नहीं है, इसको जो न सो मत डालिए। कभी सोचिए कि आप जो पेट में डाल रहे हैं उसको आप थूक करके देखिए कितना गंदा लगता है। इस तरह से नहीं खाना चाहिए। कुछ भी तेल वेल में उबाला हुआ कैसे मैसे खा के आप रह जाते हैं, ये सब चीज़ आपको पेट को कितना जोड़ पड़ता है पचाने में, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। हींग दोस्तों राजा कहा जाता है, हींग को जरूर आप इस्तेमाल कीजिए। अगर पेट में गैस है तो हींग दोस्तों सब्जी में छौंक लगा करके आप जरूर लीजिए। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ अपने मुंह में डाल लीजिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि समस्या खत्म हो। और सौंफ डाल लीजिए थोड़ा सा, और सौंफ नहीं है तो थोड़ा लौंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। लौंग मुंह में एक ठो डाल करके कुचिए वगैरह ऐसे करके ठीक हो जाता है। और फल में अगर बात की जाए दोस्तों, तो फल में मैं बार बार बोलता हूँ कि फल में पपीता अगर मिलता है तो ज़रूर खाइए। पपीता बहुत ही ज़्यादा आपका पेट साफ भी रखता है। चना अगर आप खाते हैं तो डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम है तो चना को रात में भिगो दीजिए, और कच्चा न खाएं, उसको उबाल दीजिए, ठीक है। सुबह में उसको उबाल दीजिए या शाम को उबाल दीजिए और तब खाइए दोस्तों। देखिए आपका पचना बहुत ही जल्दी हो जाएगा। दूध खा रहे हैं, अगर दूध पी रहे हैं रात में, तो उसमें चीनी डालने की क्या ज़रूरत है। पहली बात, चीनी मत डालिए दोस्तों, आप बात मानिए, चीनी मत डालिए। जो दूध आपका 1 घंटा में पचना होगा वो 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाएगा। बार बार आपको वोमिटिंग जैसा होगा, बार बार आपके पेट में गैस बनेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत गंदा है। हम लोग चीनी मार इतना इतना डाल देते हैं, 4-4 चम्मच 5-5 चम्मच, ये बहुत गंदा चीज़ है। इसको जितना ज़्यादा कम हो सके उतना कम कीजिए। और हींग लेते रहिए, मैं बार बार बोलता हूँ हींग लेते रहिए, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, नेचर के साथ जुड़िए। तो ऐसा चीज़ मत खाइए जो इंसान उसमें कुछ ना कुछ घाल मिल करके खुद से बनाने की कोशिश किया है। तो जैसे चिप्स हो गया, तो ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। आप खुद से बनाइए ना, आप सब्जी खाइए, हरा हरा सब्जी खाइए, उसमें ज़्यादा नमक मत डालिए। अगर आप सब्जी खाते हैं शाम को तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि हरा चीज़ ज़्यादा रहे, आलू थोड़ा कम रहे तो भी चल जाएगा। और सब्जी में सबसे बेस्ट सब्जी होता है आपका भिंडी हो गया, करेली हो गया, नेनुआ हो गया, तिरोई हो गया और लौका हो गया। और लौका में अगर लौका का सब्जी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा दाल डाल दीजिए। और बकवास सब्जी जैसे हो गया, कटहल हो गया, ये सब जितने भी भंटा हो गया, बैगन वगैरह, ये सब चीज़ कम खाना चाहिए, ठीक। तो जो ज़रूरत की चीज़ है वो खाइए। साग खाइए डेली, ठीक है, साग खाइए। अमरनाथ इसको कहा जाता है, अमरांथस कहा जाता है। तो साग खाइएगा अगर, तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। साग में बहुत मात्रा में प्रोटीन भी होता है। बहुत कम लोगों को पता होगा दोस्तों कि साग में बहुत प्रोटीन भी पाया जाता है। और पालक में आपको आयरन पाया जाता है। और अगर ड्राई फ्रूट की बात की जाए तो सस्ता में आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, मूंगफली, लेकिन कम मात्रा में लेना है। अगर गैस की समस्या है तो उसको कम ही लीजिए, पीनट्स को। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि पानी को ज़्यादा मात्रा में पिएं। तैलीय चीज़ों को कम खाएं, जो जिसमें तेल है उसको कम खाया जाए, ये ध्यान रखिए। तेल वाला चीज़ कम खाना है, ठीक। और अजवाइन का पानी पीजिए। 2-3 चीज़ें ध्यान दीजिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको। सौंफ उबाल करके, अगर गैस की समस्या है तो समय मिले तो सौंफ उबाल करके आप उसका पानी पी लीजिए, या अजवाइन का पानी पीजिए, या खाना खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लीजिए। तैलीय चीज़ कम खाइए, चिकना चिकना रोटी कम खाइए, पपीता खाइए जितना हो सके। जवाइन को पानी में उबाल करके उस पानी को पीजिए, या सौंफ और मिश्री मिला करके पीजिए। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए। तला भुना जितना भी चीज़ है एकदम दोस्तों छोड़िए। बाजार में जितना पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट मोस्ट मिलता है सब
बकवास है दोस्तों। केवल नाम का है कि टोस्ट खाते हैं तो पिज्ज़ा खाते हैं तो फलना खाते हैं, इससे आपका स्टेटस कुछ घंटा नहीं बढ़ने वाला है। आपका पेट भले खराब हो जाएगा, आपका ज़िंदगी खराब हो जाएगा। ये सब चीज़ केवल दिखाने के लिए है। आपने सुना होगा हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये सब इतना वाहियात खाना है जो आपको देखे होंगे बहुत सारा जो नया नया चीज़ चला है वेस्टर्न कल्चर वाला, वो सब वाहियात है। उसको खाने से ना आपको कोई भी केवल सेचुरेटेड फैट आपको मिलेगा, आपका जो गुड फैट हो वो भी नहीं मिलेगा, बैड फैट आपको हो जाएगा। प्रोटीन वगैरह तो होता ही नहीं है, और उसमें बहुत ही घटिया कार्बोहाइड्रेट होता है जो जा करके सीधे आपके पेट पर जमा हो जाता है, सीधे बेली फैट बनाता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ छोड़िए और ताज़ा ताज़ा हरा सब्जी खाइए। सब्जी खाना है तो लौका का सब्जी खाइए, तिरोई नेनुआ खाइए। स्मोकिंग वगैरह दारू वारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं तो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी है दोस्तों, जान है तो जहान है। सही चीज़ें खाइएगा, ज़िंदगी बचा रहेगा तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। जल्दी से जल्दी अपने शरीर को एकदम कचड़ा मत बनाइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको डॉक्टर बोल देगा कि आपको केवल सिंपल सा रोटी और दूध खाना है बस। ऐसा भी होता है बहुत लोगों को कि लखपति हैं, करोड़पति हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन डॉक्टर बोल दिया कि आपका पेट में ये हो गया है, वो हो गया है। तो पहले पीते थे, ठंडा पीते थे, इतना कोल्ड ड्रिंक पीने लगते थे। गर्मी के दिन में कितने लोगों को 2-2 बोतल कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक में इतना चीनी होता है, वो भी गंदा चीज़ है। तो लाखों करोड़ों रुपए दोस्तों आपके धरे के धरे रह जाएंगे, और सारा आपका जो पिज्ज़ा बर्गर है सब धरा का धरा रह जाएगा। कुछ दोस्तों नहीं है, फालतू सब चीज़ है। नेचुरल जो है चीज़ें खाइए, शरीर को स्वस्थ रहिए, पेट को स्वस्थ रहिए। पेट अगर स्वस्थ रखेगा दोस्तों आपके पास, पेट अगर आपका स्वस्थ है तो दुनिया में जितना पैसा है सब आपको स्वार्थ लगेगा। और पेट ही जब दोस्तों आपका खराब हो जाएगा, जब कुछ बचेगा ही नहीं आपको, तो फिर लाखों करोड़ों रुपया रह के क्या करेगा? कुछ दोस्तों फायदा नहीं रहेगा। इसलिए बढ़िया बढ़िया चीज़ खाइए, ज़्यादा स्वाद के चक्कर में मत पड़िए। जीभ दोस्तों जो होता है वो सबसे शत्रु होता है, सबसे बड़ा इंसान का। जीभ को आप साधिए, उसको बताइए कि ये सही है ये गलत है। वो केवल स्वाद के ऊपर, जीभ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या जा रहा है, आपके पेट में क्या नहीं जा रहा है। बस वो अपना स्वाद देखता है, बस उसको गोलगप्पा चाहिए, उसको छोला भटूरा चाहिए, उसको तला भुना चीज़ चाहिए। अपने दिमाग का सहारा लीजिए, अपने दिमाग से पूछिए कि क्या ये सही है। अगर आपका दिमाग सिग्नल दे रहा है कि नहीं भाई इसको खा सकते हो, वो सही है, तब जा करके उसको खाइए। जो मन सो जैसे मन तैसे मत खाते रहिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए सुबह सुबह उठिए, सुबह सुबह जगते हैं ना, जग करके आप मुंह पर छींटा मार लीजिए। पूरा दिन का मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सुबह में पहले उठ करके मुंह में पानी भर करके ऐसे मुंह फुला करके और आँख पर छींटा मारिए 5 बार। आपका आँख का ज्योति बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जाइए और जा करके लगभग 3 गिलास सुसुम पानी पीजिए, ना गर्म ज़्यादा ना ठंडा, सुसुम पानी पी लीजिए। पीने के बाद अपना जो भी नित्य क्रिया है उससे निवृत्त होकर के ब्रश वगैरह कर लीजिए। ब्रश वगैरह करने के बाद आप चाहे तो सुबह में आधा 1 घंटा जा करके टहल सकते हैं, बाहर में टहल के आइएगा। आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा पूरी तरह से अंदर से, मतलब कि थोड़ा बहुत कैलोरीज की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर काफ़ी कैलोरीज बर्न करके आएगा, तो थोड़ा थकान महसूस होगा, तो वो कुछ लेना चाहेगा तो कुछ इंटेक कर लीजिए अपने बॉडी में। जैसे कि अगर आपके पास कुछ सैलेड वगैरह है, अगर सुबह स्नैक्स वगैरह ले लीजिए, या जैसे चना वगैरह खा लीजिए। सुबह में अगर चना फुला करके रखें हैं तो उसको बॉयल करके खा लीजिए, ठीक है। और ना हो सके तो रोटी खा लीजिए सुबह में नाश्ता के तौर पे। तो सुबह में नाश्ता वगैरह कुछ कर लीजिए, जो भी है अच्छा चीज़ खाइए, जो तला भुना नहीं। नाश्ता करने के बाद अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाइए, जो आपका मान लीजिए घर पे हैं तो फिर 12 बजे के करीब में, 11-12 बजे के करीब में खाना खाइए, ठीक है। खाना खाइए, उसके बाद थोड़ा सा सैलेड वगैरह भी, इस खाना पे ध्यान रखिए कि थोड़ा सा सलाद जरूर लें, ठीक है। सलाद जरूर लीजिए खाने पे। और सलाद खाने के बाद फिर खाना खाने के बाद आप 1 घंटे के बाद पानी पीजिए, आधे 1 घंटे पे पानी पीते रहिए, ठीक है। ऐसे खाना खाने के बाद पानी पीते रहना चाहिए। लगभग दिन भर में 1.5 से 2 लीटर तक पानी पी जाना चाहिए। और शाम को आपको खाना है अगर कुछ, तो कोई फल वगैरह खा सकते हैं। मान लीजिए आप एप्पल ले लीजिए या अमरूद ले लीजिए। अमरूद दोस्तों अगर देसी है, अगर सीजन अगर है, तो अमरूद से बढ़िया फल कोई नहीं है। देसी फल की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा 3 गुना 4 गुना विटामिन सी मिलता है आपको। सेव से 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी मिलता है इसमें। और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, ये सब वो भारी मात्रा में अमरूद में होते हैं। सस्ता भी होता है, देसी फल है। अमरूद नहीं मिल रहा है तो आप सेव ले सकते हैं, सेव खा सकते हैं शाम के समय में। सेव भी नहीं है अगर आप उसे थोड़ा सा अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते, चना को बॉयल करके रखे रहिए और जहाँ तक हो सके बॉयल खाइए। इससे क्या होता है कि डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। बहुत लोगों को पचता नहीं है कच्चा, तो वो उसे खा सकते हैं। और
गर्मी के अगर दिन है तो आप चाहे तो दोपहर में सत्तू पी सकते हैं थोड़ा सा, अगर नहीं तो ज़्यादा प्रेफर कीजिए कि आप नींबू का शरबत पीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नींबू का शरबत बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और रात की अगर बात कीजिए दोस्तों, तो रात को ज़्यादा हेवी फूड नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा हेवी फूड नहीं लेना चाहिए, भारी भोजन रात को नहीं करना चाहिए, आपको गंभीर कर देता है, फिर आपको नींद नहीं लगता है, आलस आता है, गैस बनती है पेट में। तो आपको हल्का भोजन करना है, रोटी खाना है, दिन में खाते हैं 5-6 तो रात को 3 या 4 रोटी खाइए। दूध कम लीजिए, रात को दूध ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, दोपहर में पी लीजिए। और दोपहर में एक और काम कीजिए दोस्तों, खाना खा रहे हैं तो दही ले लीजिए जरूर, 1 कटोरी दही खाना चाहिए। कैल्शियम आपका जो होता है फुलफिल करता है, बॉडी में कैल्शियम का कमी है तो उसको पूरा कर देता है। साग वगैरह लेते रहिए, ये सब चीज़ें खाते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। आप स्मोकिंग वगैरह कोई नशा वगैरह मत कीजिए, तला भुना मत खाइए, नेचुरल जिए। इधर उधर जितना भी घूमना है आपको, पेड़ पौधा देखिए, सुबह सुबह पार्क वगैरह में घूमिए जाइए, बिंदास लाइफ जिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए दिमाग पे। गैस वैस कोई भी समस्या दोस्तों नहीं होगी। जितना ज़्यादा इंसान आज देखिए, जितना ज़्यादा पैसा हो गया है उतना ही ज़्यादा दोस्तों इंसान उसका गलत उपयोग भी करना शुरू कर देता है। नहीं तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग रहते हैं, लोगों के पास लाखों करोड़ों रहता है, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, इनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन इस पैसे के अहंकार में उन्होंने इतना ज़्यादा अपने शरीर के साथ अत्याचार किया है, शरीर के साथ इतना अत्याचार किया है, जो मन सो खा रहे हैं, जो मन सो जैसे तैसे रह रहे हैं। तो ये सब पीठ पे लोड पड़ता है। अल्कोहल लेते हैं मनमाना, स्मोकिंग करते हैं मनमाना, रेड मीट वगैरह खाते हैं, जिससे कि आजकल कैंसर तक की बीमारियां हो रही है। तो ये सब आप पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए। आपका पेट जो है कोई वो चूल्हा नहीं है कि उसमें जो मन सो डाल दिए। इसको बचा करके रखना है आपको 70-80 साल तक। तो अभी इसको ज़्यादा उपयोग लीजिएगा, अभी से इसको तला भुना खा करके चिकना बना दीजिएगा तो बुढ़ापा में दोस्तों तो और ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। तो अभी से नेचुरल लाइफ जिए तो आगे जा करके बहुत फायदा करेगा। तो ये सब 4 चीज़ों को ध्यान में रखिए, नेचुरल जिंदगी जिए, प्राकृतिक जीवन जिएगा, ज़्यादा दिन तक लाइफ रहेगा। ज़्यादा चुक चाक के चक्कर में पड़िएगा, ज़्यादा आजकल के मॉडर्न लाइफ में ज़्यादा दिखावटी ज़िंदगी जीने के चक्कर में अगर आप कुछ भी खाते हैं लोगों को दिखाने में कि हम बहुत मॉडर्न हैं, बहुत ये सब चीज़ खाते हैं फलना फलना, तो ये सब के चक्कर में चले जाइएगा, फिर कोई नहीं पूछने वाला है। ज़िंदगी रहेगा तो बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। प्राकृतिक जो है नेचुरल चीज़ खाइए, हरा साग सब्जी खाइए, तला भुना मत खाइए, रोटी चावल मीडियम साइज में खाइए, जहाँ तक हो सके फल वगैरह यही सब चीज़ें खाइए। तला भुना एकदम छोड़ दीजिए दोस्तों जितना जल्दी हो सके। ये सब छोला भटूरा वगैरह पकौड़ी तकौड़ी ये सब जितना बकवास है, सब तेल वाला चीज़ एकदम मत लीजिए। पेट एकदम सही रहेगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाएगा शरीर में, कोई गैस वैस नहीं बनेगा। दूसरी बात कि जो पेट, जो नाभि होता है, जो हम लोग का जो पेट होता है, यहाँ पे जो नाभि होता है यहाँ पे फैट जम जाता है। जो फैट जमता है दोस्तों, ये बहुत फैट गंदा होता है, ये बेली फैट कहलाता है, ट्रांस फैट होता है ये। यहाँ पे सेचुरेटेड फैट इतना गंदा, ये क्या होता है, ये जो आप पकौड़ी खाते हैं ना, ये जो समोसा खाते हैं ना, यही सब जा करके दोस्तों आपको पेट फूल जाता है। ठीक है, तो पेट के पास बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो तेल जमा होता है, चर्बी होता है, वो खत्म अगर आप नहीं कीजिएगा तो आगे जा करके आपको बीपी की भी समस्या होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल भी होगा, शुगर भी होगा, सब होगा। पेट का ये जो चर्बी है उसको घटाइए जितना जल्दी हो सके, अगर है तो 1000 बीमारी का न्योता दे रहे हैं आप, इसको हटा दीजिए, आधा बीमारी खत्म। घर में सौंफ रखिए, जवाइन रखिए, लवंग रखिए, ये सब चीज़ रखिए, अदरक रखिए, तो ये सब चीज़ खाते रहिएगा तो आपका पेट सही रहेगा। जवाइन का पानी पीजिए, सौंफ खाना खाने के बाद खाइए, सौंफ नहीं है तो लवंग मुंह में डाल करके खा सकते हैं, चबा चबा कर खाइए। खाना को जल्दी जल्दी मत खाइए, ये भी ध्यान रखिए। जब खाना कुछ लोग खाने बैठते हैं तो माने जो खाना 20 मिनट में खाना चाहिए उसको खा के 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, इतना जल्दी जल्दी खाइएगा तो आपका शरीर उसको जल्दी से तोड़ नहीं पाता है, वो तोड़ नहीं पाएगा शरीर, तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े में ठीक से नहीं तोड़ेगा तो वो खाना पचेगा नहीं, और जब खाना पचेगा नहीं तो गैस की समस्या तो होगी। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप खुद उसके लिए जिम्मेवार हैं। आप सही से केवल रूटीन से खाना रहना सीख जाइए, 1000 बीमारी आपका जो शरीर में वो गायब हो जाएगा। एलोवेरा खाइए, तुलसी खाइए, गिलोय खाइए, प्रकृति के साथ जुड़िए दोस्तों। आज नहीं तो कल तो जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ढकोसला ये हो, तो दोस्तों आज नहीं तो कल तो आप इसी के चक्कर में आइएगा। वो सब चीज़ें आप छोड़िएगा बहुत जल्द, क्योंकि वो सब दिखाने के लिए है, वो सब आपका पेट बर्बाद कर रहा है। नेचुरल रहिए, नेचुरल लाइफ जिएगे तो जैसे पहले के लोग 90-90 साल जीते थे, 85-85 साल, उस तरह से अगर आपको जीना है तो आप नेचर के साथ जुड़ जाइए। धूप लीजिए, काला होने का चक्कर में मत सोचिए कि काला हो जाएंगे, गोरा हो जाएंगे। धूप रोज लीजिए, 15-20 मिनट डेली धूप लेने से आपका विटामिन डी आपके शरीर में जाता है,
विटामिन डी जाएगा, रक्त का संचार होगा, रक्त का संचार होगा तो शरीर में गैस वगैरह की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे, हो सकता है कि मेरे बोलने का तरीका और कहने का अंदाज सही ना हो, पर मैं इसमें सुधार करूँगा। फिर भी अगर मेरा वीडियो सही लगे तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तो बस इतना ही, मिलता है आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।